बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके आखिरी सजदे का जिक्र करेंगे। लिहाजा आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत व अकीदत में ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद करके फरमाया कि ए लोगों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर कभी मेरे इस बच्चे पर कोई कड़ा वक्त आ जाए तो तुम उसका साथ देना, इसकी मदद करना, क्योंकि ये जन्नती नौजवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस कि अभी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से रहलत फरमाए हुए थोड़ा सा ही अरसा गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ मुसलमानों का मजमा था कि जिनमें से अक्सर हाफिज़ कुरान थे, और दूसरी तरफ हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिन्होंने हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों की कई मरतबा सवारी की थी, तन्हे तन्हा अकेले खड़े थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार अपने नाना की उम्मत से मुखातिब होकर फरमाते थे कि ए मेरे नाना की उम्मत, क्यों मेरे मुखालिफ खड़े हो, क्यों मेरा रास्ता रोकते हो, क्यों मेरे बच्चों पर 3 दिन से पानी बंद किया हुआ है, क्यों मेरे अजीज़ व क़ारिब को शहीद किया है और अब मेरे खून के प्यासे बने हो और चाहते हो कि मुझे शहीद करने के बाद, मुझे कत्ल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मतों को पामाल करो, उन्हें लूटो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन हूँ। क्या मैंने तुम में से किसी पर कोई जुल्म किया है? क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया है? क्या मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कोई तरमीम की है? इतने में फौज यजीद से आवाज़ आई कि ए हुसैन, हम तुझे तेरे बाबा अली की निस्बत से उनके बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं ताकि हम बनु उमैया का बदला ले सकें और यजीद हमसे खुश हो और हमारी झोलियाँ हीरे जवाहरात यानी इनामात से भर दे। तो हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए मेरे नाना की उम्मत, आज ये जो अलम तुमने इस्लाम का थामा हुआ है, इसको बुलंद मेरे बाबा अली ने किया था। याद रखो कि अगर खैबर और खंदक में मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम कभी भी फतह याब ना होता। मेरे बाबा अली ने सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की है, हक़ को बुलंद किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है। तुम उस अली को आज ये सिला दे रहे हो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मज़ीद कहा कि ए लोगों, क्या तुम जानते नहीं हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करते हुए फरमाया कि अली हक़ की तरफ है और हक़ अली की तरफ है, और तुम आज उस अली और नवासा रसूल और उनकी आल को ये सिला दे रहे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये सदा, ये खुतबा सुनकर उस लानती फ़ौज के सिपह सालार कहने लगे कि कहीं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस बयान, इस खुतबे से फ़ौज में बगावत ना पैदा हो जाए। तो उन्होंने फ़ौरन हुक्म जारी किया कि ए शिमर, देखते क्या हो, फ़ौरन हुसैन पर हमला करो। तो वो हज़ारों और लाखों की फ़ौज इकट्ठे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमलावर हो गई। तारीख़ गवाह है कि एक तरफ 9 लाख का लश्कर था और एक तरफ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा खड़े थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नयाम से निकाला, और उसके बाद तारीख़ ने देखा कि ज़मीन पर इससे पहले ऐसी जंग कभी ना देखी गई कि एक तरफ एक तन्हे तन्हा इंसान ने लाखों की फ़ौज पर यूं हमला किया कि वो लाखों की फ़ौज इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस लानती फ़ौज से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि आओ आओ और उसकी जंग देखो कि जो 3 दिन से भूखा है और 3 दिन से प्यासा है। आओ और उसकी जंग देखो कि जिसके जवान भाई को तुम लोगों ने कत्ल किया। आओ और उसकी जंग देखो कि जिसके जवान बेटे को तुमने कत्ल किया, जिसके 6 माह के मासूम को तुमने कत्ल किया। आओ और उसकी जंग देखो कि जिसने अपने 6 माह के मासूम की कब्र इस तपते हुए मैदान में बनाई। आओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुसैन इब्न अली की जंग देखो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी इस लानती फ़ौज पर शेर की तरह हमलावर थे कि इतने में आवाज़ गैब आती है कि ए हुसैन, तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ, तू भी अपने रब से राज़ी हो जा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये आवाज़ गैब सुनी तो उन्होंने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। तो उमर बिन साद कहने लगा कि शिमर, देखते क्या हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, तुम जल्दी
से जाओ और खैमों को आग लगा दो। तो कुछ बेगैरत जालिमों ने जाकर बीवियों के खैमों में आग लगा दी और कुछ लानती जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर चलाने लगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी बीवियों की खैमों की जानिब बढ़ते और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी इस लानती फौज पर हमलावर होते। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब ना जाए, बल्कि जिसके हाथ में जो चीज भी मौजूद है वो दूर से खड़े रहकर इमाम हुसैन पर मारे। तो वहाँ पर मौजूद जिस आदमी के हाथ में, जिस इंसान के हाथ में नेजा था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पर नेजा मारा, और जिनके पास तीर थे तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब तीर चलाए, और जिनके पास बर्छियाँ थीं उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पर बर्छियाँ मारी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर सैकड़ों जख्म लग चुके थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर इतने तीर लग चुके थे कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखना मुमकिन ना था। आप अलैहिस्सलाम जब जख्मी होकर घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गिरे तो वहाँ मौजूद तमाम इंसान, तमाम कलमा गो जश्न मनाने लगे। तो वहाँ मौजूद एक जानवर, यानी कि जो आपका घोड़ा था जिस पर आप सवारी किया करते थे, वो आपके चारों ओर दौड़ने लगा ताकि आप अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के नाना की उम्मत की जानिब से चलाए गए तीरों से हिफाजत कर सके। जब उमर बिन साद ने ये देखा तो उसने हुक्म जारी किया कि तीरों को रोक दो, कहीं ये तीर इस घोड़े को ना लग जाएं। मैंने खुद अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस घोड़े पर सवार देखा है। तो यूं उस लानती फौज ने उस घोड़े के एहतराम में तीरों को चलाना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, अफसोस कि उन बेगैरत, उन लानती लोगों में उस घोड़े का एहतराम तो था कि जिस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की थी, लेकिन उस हुसैन इब्न अली का कोई एहतराम ना था कि जिन्होंने खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की थी, कि जिनके लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। एक रिवायत में आता है कि जब एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इमाम हसन और हुसैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करते देखा तो फरमाने लगे कि वाह क्या सवारी है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अबू बकर, ये भी तो देखो कि सवार कौन है। प्यारे दोस्तों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही ज़मीन पर आते हैं तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए ज़मीन करबला पर अपना सर रखते हैं। तो उस लानती यजीद की फ़ौजों में से कई लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उनके जिस्म से जुदा करें और नेज़ों पर चढ़ाएं ताकि उन्हें यजीद से ज़्यादा इनाम वसूल हो। लेकिन उनमें से जो भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आता है और उनके चेहरे की जानिब देखता है तो उन्हें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नजर आता है। तो वो खौफजदा हो जाते हैं और वो चीखें मारते हुए पीछे भाग जाते हैं। तो इतने में वो लानती, वो बगैरत, वो मलऊन शिमर कहता है कि लगता है ये काम मुझसे ही होगा। वो जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन के करीब अपना खंजर लाता है तो वो देखता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब हिल रहे हैं। तो वो सोचने लगता है कि हमने तमाम आले रसूल को ज़िबा कर दिया, उनको कत्ल कर दिया, उनके बच्चों को 3 दिन तक प्यासा रखा, उनके तमाम नौजवानों को शहीद कर दिया, उनके बच्चों तक को ना छोड़ा। ये हुसैन ज़रूर हमें बद्दुआ दे रहा होगा। तो जब उसने सुनने के लिए अपना कान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों के करीब किया तो वो क्या सुनता है कि नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि इस अजीम कुर्बानी के लिए तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को चुना, तूने नवासाए रसूल हुसैन इब्न अली को चुना और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हुसैन इब्न अली को इस इम्तिहान में कामयाब किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आंखें खोली और शिमर को अपने करीब पाया तो कहने लगे कि ए शिमर, क्या तू जानता नहीं है कि मैं नवासाए रसूल हूँ? मुझ में तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ता है, मैं जन्नत में नौजवानों का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेगुनाह हूँ। तो वो शिमर लानती कहने लगा कि हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। तो हमारे इमाम हुसैन अली मकाम कहने लगे कि तो फिर तू मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? तो वो बगैरत कहने लगा कि ताकि यजीद मुझसे खुश हो और वो मेरी झोली दौलत से भर दे। ये कहने के बाद उस लानती शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उनके जिस्म से अलग कर दिया। तो वहाँ पर मौजूद तमाम फौज झूमने लगी और मुसलसल झूमती रही। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद कर दिया गया और सादात को लूटा गया। इमाम
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 6 साल की बेटी के कानों को ज़ख्मी किया गया। उन्हें इतने तमाचे मारे गए कि उनके रुखसार नीले पड़ गए और उसके बाद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों की चादरों को छीन लिया गया और उसके बाद वो लानती वो बगैरत लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे की तौहीन करने लगे। तारीख गवाह है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर जो भी चीज़ थी वो तमाम की तमाम लूट ली गई। इतने में एक शख्स वहाँ पर आता है, वो देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक उंगली में एक अंगूठी बाकी है। जब उसने चाहा कि उस अंगूठी को वो उस उंगली से निकाले तो वो अंगूठी बाहर ना आई, तो उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली ही काट डाली। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे को घोड़ों से बांध कर करबला की तपती हुई ज़मीन में यहाँ से वहाँ फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने यह हुक्म जारी किया कि इनके जनाजों के साथ वो हशर करो कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद ना कर सके। इनके सरों को काट कर नेज़ों पर बुलंद कर दो और इनके जनाजों को पामाल कर दो। करबला की ज़मीन गवाह है कि कहीं से हुर के कबीले का लश्कर बरामद हुआ और कहने लगा कि हम हुर के जनाजे को पामाल ना होने देंगे, और कहीं से बीबी उम्मे लैला के कबीले का लश्कर बरामद हुआ और कहने लगा कि हम अली अकबर के जनाजे को पामाल ना होने देंगे, और कहीं से बीबी उम्मे रुबाब के कबीले का लश्कर बरामद हुआ और कहने लगा कि हम अली असगर के जनाजे को पामाल ना होने देंगे। तारीख गवाह है कि करबला के उस तपते हुए मैदान में कि जहाँ पर जनाजों को पामाल किया जाना था, तमाम शुहदा के जनाजों को हटा लिया गया और सिर्फ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा वहाँ पर तन्हे तन्हा अकेला पड़ा था। उसके बाद मशरिक के घोड़े मगरिब की जानिब दौड़ाए गए और मगरिब के घोड़े मशरिक की जानिब दौड़ाए गए, और यूं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मुबारक जिस्म को पामाल किया जाता रहा कि जिसके हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा बोसे लिए थे। वहाँ पर कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का, उनके कबीले का, उनकी उम्मत का कोई ऐसा शख्स मौजूद ना था कि जो और लोगों की तरह आगे बढ़ता और कहता कि मैं नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हुसैन इब्न अली के जनाजे को पामाल ना होने दूंगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर कि जिनके जनाजे को यूं पामाल किया गया कि उनके दाएं जानिब की पसलियां उनके बाएं जानिब आ गईं और उनकी बाएं जानिब की पसलियां उनकी दाएं जानिब आ गईं। मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा हुसैन पर कि जिनके टुकड़ों को करबला की ज़मीन में बिखेर दिया गया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके आखिरी सजदे का जिक्र किया। लिहाजा अगर हमसे इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी इस्लामिक वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लिहाजा अगर आपको हमारी ये इस्लामिक वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी किस्म की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल यूनिवर्सल इन्फो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी इस्लामिक वीडियोज़ जल्द से जल्द पहुँच सकें। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके रोज़े महशर हमें शिफाअत अता फरमाए। आमीन।